आज हम 11th कॉमर्स विषय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस संबंध में प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई यह परिभाषा हमें अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। उन्होंने अर्थशास्त्र की नवीन एवं वैज्ञानिक परिभाषा दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचुरल एंड साइंटिफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में बताया कि आर्थिक जीवन में हम साधनों के अभाव की समस्या से जूझते हैं। अतः हमारे सम्मुख मुख्य समस्या चयन की होती है। हमें आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर इसका चुनाव करते हुए उनकी संतुष्टि करनी होती है। इसी प्रकार साधनों के मध्य भी चयन करना पड़ता है, क्योंकि उनके वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र भी कहा है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्ष्यों के संबंध के रूप में करता है। इस प्रकार से रॉबिन्स ने न तो धन पर जोर दिया और न ही मानव कल्याण पर, बल्कि जीवन की मूल सच्चाई को देखते हुए मनुष्य की असंख्य आवश्यकताओं का सीमित साधनों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। जबकि इसके पहले एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र बतलाया और प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का शास्त्र बतलाया। इसी रॉबिन्स की परिभाषा से प्रभावित होकर स्टिलर, फ्रीडमैन, केर्नक्रास जैसे अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्स की परिभाषा का समर्थन किया है। दूसरी परिभाषा में प्रोफेसर स्टिलर के शब्दों में अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन है जो सीमित साधनों के प्रतियोगी उद्देश्यों के बंटवारे को शामिल करते हैं, जबकि बंटवारे का लक्ष्य उद्देश्य की अधिकता प्राप्त होती है। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कोई समाज विशेष अपनी आर्थिक समस्याओं को कैसे हल करता है। एक आर्थिक समस्या उस समय मौजूद रहती है जबकि सीमित साधन वैकल्पिक साध्यों को संतुष्टि में लगाए जाते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा के बाद अब हम आते हैं रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या एवं रॉबिन्स की परिभाषा का आधार। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है, लेकिन इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। यहाँ हम बतला देना चाहते हैं कि साधन से तात्पर्य धन से है। ये साधन न केवल सीमित ही होते हैं, बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में मुख्य समस्या यह उत्पन्न होती है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों का किस प्रकार के लिए चुनाव किया जाए। यही चुनाव की समस्या आर्थिक समस्या है और इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। रॉबिन्स की परिभाषा के निम्नलिखित 4 आधार होते हैं, जिनमें पहला आवश्यकताओं की असीमितता, दूसरा आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता, तीसरा संसाधनों की सीमितता और चौथा साधनों का वैकल्पिक उपयोग। पहला, आवश्यकताओं की असीमितता। असीमित आवश्यकता। मानव की आवश्यकताएं अनंत है। एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताएं बार बार आती रहती है। मनुष्य जीवन में आवश्यकताओं का क्रम लगातार जारी रहता है।
यही नहीं, सभी आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती। कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती है और कुछ आवश्यकताएं कम महत्व की होती है। इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है, इसलिए साधनों के अनुसार उनमें से कुछ को शीघ्र पूरा किया जा सकता है और कुछ को बाद के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तीसरा, संसाधनों की सीमितता। आवश्यकताओं की तुलना में उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य अपनी कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। अतः ऐसी स्थिति में मनुष्य को इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि वह किन आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में करे और किन की पूर्ति भविष्य के लिए टाल के। चौथा, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। इसके अंतर्गत साधनों की सीमितता के साथ साथ उनकी वैकल्पिक प्रयोगों में भी लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोयला का प्रयोग कारखानों में, रेलवे में और ताप बिजली संयंत्रों में किया जाता है। गृहस्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। अतः साधनों के उपयोग के संबंध में चुनाव की आर्थिक समस्या सदैव मनुष्य के समक्ष बनी रहती है। इस प्रकार से असीमित आवश्यकताओं और सीमित तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों के बीच मानव व्यवहार चुनाव करने अथवा निर्णय लेने से संबंधित होता है। चुनाव करने की इस क्रिया को रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या का नाम दिया है और इसी को अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या बतलाया है। इस प्रकार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक, मानवीय तथा सार्वभौमिक बना दिया है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताओं में पहला पॉइंट है, मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानना। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच समायोजन करना एक विवेकशील प्राणी को ही अपने विश्लेषण का आधार मानकर परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी है। दूसरा, अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है जिसके अंतर्गत चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन। रॉबिन्स की परिभाषा मानवीय व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र में मनुष्य की किसी विशेष क्रिया के नहीं बल्कि सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा, भौतिक एवं अभौतिक क्रियाओं में भेद न करना। रॉबिन्स की परिभाषा भौतिकता के भ्रमजाल में नहीं फंसी है, अर्थात उन्होंने भौतिक तथा अभौतिक, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में कोई भेद नहीं किया है। और पांचवा पॉइंट, अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र। रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के विस्तृत के क्षेत्र को विस्तृत एवं सामाजिक दोनों ही प्रयत्न सम्मिलित है और मानवीय साधन सीमित होने से प्रत्येक व्यक्ति के सामने, चाहे वह समाज में रहता हो या बाहर, चुनाव का प्रश्न रहता है। इसलिए अब अर्थशास्त्र वस्तु विनिमय में, मुद्रा विनिमय में, व्यक्तिगत तथा सामाजिक आचरण में, समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू होता है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की आलोचनाओं में प्रमुख रूप से पहला, अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध सीमित साधनों एवं चुनाव की समस्या से होता है। इससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि
इसके अंतर्गत मानव जीवन की सभी क्रियाएं आ जाती है, जिसका अर्थशास्त्र की से कोई संबंध नहीं होता, जैसे धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। दूसरा, साधन एवं साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में साधन एवं साध्य शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वे इसके बीच अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए। आलोचकों के अनुसार एक समय जो साध्य होता है वही दूसरे समय में साधन बन जाता है। तीसरा, उद्देश्यों के प्रति तटस्थता। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्री को उचित एवं अनुचित के विषय में कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन आलोचकों का मत है कि अर्थशास्त्री आर्थिक नीतियों की व्याख्या एवं विश्लेषण करता है, इसलिए अर्थशास्त्री उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं रह सकता। चौथा, परिभाषा जटिल है। आलोचकों के अनुसार रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा अत्यंत जटिल है। जन सामान्य की समझ से यह परे होते हैं। पांचवा, अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। आलोचकों के अनुसार प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लिया है, जो कि सही नहीं है। अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है, क्योंकि इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और छठवां पॉइंट, अर्थशास्त्र केवल मूल्य सिद्धांत ही नहीं। रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र को केवल कीमत सिद्धांत के अध्ययन तक ही सीमित बना देती है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण के ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें राष्ट्रीय आय एवं रोजगार की समस्या का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में अनेक अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद बना रहा है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद, रॉबिन्स की परिभाषा के बाद, इसके बाद आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।